किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे सामने हमेशा एक समस्या रहती है जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में होती है, यानी कि फूल वाली अवस्था में होती है। और देखिए, फ्लावरिंग स्टेज बहुत सारी फसलों में बहुत लंबे समय तक चलती है कि फ्रूटिंग आता रहता है, हम हार्वेस्ट करते रहते हैं और उसमें फ्लावरिंग चलती रहती है, फिर फ्रूट बनते रहते हैं। तो बहुत सी क्रॉप बहुत लंबी चलती हैं। तो ऐसे में हमारी फसलों पर जब कोई सकिंग पेस्ट का अटैक हो जाता है, कुछ कीटों का अटैक हो जाता है, और गर्मी के अंदर जो सकिंग पेस्ट है आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो ऐसे में समस्या आती है कि हम क्या स्प्रे करें अपनी फसलों पर, क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड जब हम स्प्रे करते हैं तो फिर उससे जो फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और जो हनी बीज हैं, जो हमारी पॉलिनेशन के लिए जो पॉलिनेटर्स का काम करती हैं, पॉलिनेशन के लिए जिनकी आवश्यकता होती है हनी बीज की, मधुमक्खियों की, वो उनको भी नुकसान होता है। उनको नुकसान होने से हमारा फ्लावर ड्रॉप होता है, जब पॉलिनेशन प्रॉपर ना होने के कारण जो फ्लावर ड्रॉप है वो भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करें, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही इंसेक्टिसाइड, एकदम सेफ इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आप अपनी फसल की फूल की अवस्था में भी बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, ये हमारे जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं उनके लिए सेफ होता है, जो हमारे बेनिफिशियल कीट होते हैं उनके लिए सेफ होता है। उसके साथ साथ ये हमारे प्लांट को जो स्ट्रेस होता है गर्मी के कारण तनाव में जो प्लांट जाता है उसकी वजह से जो फ्लावर ड्रॉप होता है, तो उसको भी ये रोकने का काम करता है। और उससे के साथ साथ पानी का जो स्ट्रेस होता है प्लांट के अंदर, यानी कि पानी की कमी के कारण जो पौधा तनाव में जाता है उसके बाद फ्लावर ड्रॉप होता है, उसको भी ये रोकने का काम करता है। यानी कि स्ट्रेस को झेलने की क्षमता भी प्लांट के अंदर ये डेवलप करता है। और उसके साथ साथ इसकी खास बात ये भी है कि ये हाई टेम्परेचर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण बहुत सारे जो कीटनाशक वो फेल हो जाते हैं, उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, वहीं पर ये बहुत शानदार रिजल्ट दिखाता है। तो ये गर्मी के लिए और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही शानदार है जो इंसेक्टिसाइड है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बायर कंपनी के सिवांटो प्राइम इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, इसके टेक्निकल से लेकर के इसकी डोज क्या है, कीमत क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से कीटों पर काम करता है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं सिवांटो प्राइम के बारे में डिटेल। सबसे पहले हम इसके अंदर टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है फ्लोपाइराडाइफ्यूरॉन, जो हमें 17.09% देखने को मिलता है। ये एसएल फॉर्मुलेशन में आता है कीटनाशक। तो ये इसके अंदर टेक्निकल होता है। देखिए, ये सिस्टेमिक काम करता है, ये बहुत सारे जो सकिंग पेस्ट हैं उन पे काम करता है। कीटों की बात करें तो कौन कौन से कीटों पर काम करता है और इसके बेनिफिट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कीटों की बात करते हैं, कौन कौन से कीटों पर काम करता है। तो जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, उन पे अच्छा काम करता है। जैसे एफिड पे बहुत अच्छा काम करता है। हॉपर्स की समस्या जो आती है, हॉपर्स को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है। वाइट फ्लाई पे ये अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ ये हमारा मिलीबग पे अच्छा काम करता है, और जो हमारा लीफ माइनर है उस पर भी ये कंट्रोल दिखाता है। उसके साथ साथ ये कुछ हद तक थ्रिप्स पे भी काम करता है। उतना अच्छा काम नहीं करता लेकिन काम करता है कुछ हद तक थ्रिप्स को भी, जो कुछ स्पीसीज हैं थ्रिप्स की जिन पे ये कंट्रोल दिखाता है। उसके साथ साथ ये जो हमारे बीटल्स होते हैं उन पर भी कुछ काम करता है। तो इन सभी कीटों पर ये काम करता है। और देखिए, उसके साथ साथ जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो एक तो इसकी खासियत ये है कि ये हाई टेम्परेचर में भी अच्छा रिजल्ट दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, देखिए, ये जो हमारे फ्लावर ड्रॉप होता है स्ट्रेस के कारण, पानी की कमी के कारण, तो उसको भी रोकता है, यानी कि फ्लावर को और मजबूत करता है फ्लावर ड्रॉप होने से, और ये उल्टा रोकता है। जहां और इंसेक्टिसाइड फ्लावर ड्रॉप करते हैं, ये उसको होने से रोकता है। उसके साथ साथ जो पॉलिनेटर्स हैं, हनी बीज हैं, उनके लिए ये जब सेफ होगा जब आप इसको शाम के समय स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है, बहुत थोड़ा जहरीला होता है मधुमक्खियों के लिए। अगर आप शाम के समय स्प्रे करें तो वो समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं जो मधुमक्खियां तब समस्या बनता है। अगर अदरवाइज अगर आप शाम के समय स्प्रे करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शाम के समय जो हनी बीज हैं वो हमारे पौधों पर नहीं होती हैं। ज़्यादातर हनी बीज जो होती हैं मधुमक्खियाँ, वो सुबह और ज़्यादातर दोपहर के समय बहुत ज़्यादा उनका देखने को मिलता है फील्ड के अंदर। तो दोपहर के समय कभी स्प्रे ना करें, और वैसे भी हाई टेम्परेचर के अंदर तो दोपहर के समय हमें कभी स्प्रे करना ही नहीं चाहिए। तो हमें शाम के समय स्प्रे करेंगे, हनी बीज के लिए एकदम सेफ होंगे। उसके साथ साथ जो भी हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, जैसे हमारा होता है लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल की आप पिक्चर देख रहे हैं, आप जानते हैं, ये देखिए, ये हमारी फसलों पर जो भी
कीट होते हैं, हानिकारक कीट होते हैं, उनको खाता है, उनके निम्फ को खाता है, उनके एग को ये खा करके नष्ट कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है लेडी बर्ड बीटल। बहुत सारे किसान भाई लेडी बर्ड बीटल का अपनी फसलों पर उपयोग करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए, एक बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे। तो वो क्या काम करते हैं, लेडी बर्ड बीटल उनके फसलों पर जो इंसेक्ट है वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपने लेडी बर्ड बीटल का उपयोग कर रखा है अपनी फसलों के ऊपर, तो आप इस इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, ये उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके साथ साथ एक होता है हमारा लेसविंग, ग्रीन लेसविंग, वो भी एक बेनिफिशियल कीट होता है जो हमारे हानिकारक कीटों को खाता है हमारी फसलों से। तो ये उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसके लिए भी एकदम सेफ़ होता है। तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट के लिए भी सेफ़ होता है आप इसका यूज जब करेंगे। तो देखिए आप इसका कौन कौन सी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसका किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं। कोई भी फसल है, किसी भी फसल पे आप, कोई भी वेजिटेबल्स क्रॉप है, सभी पे ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जो कीट आपको बताएं उनको कंट्रोल करने के लिए आप दे सकते हैं। इसकी डोज की बात करें 250 से लेकर 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रखनी होती है, यानी कि 1.5 ml पर लीटर पानी में मिला करके आप अपनी फसलों पर इसका यूज कर सकते हैं। इसकी कंपेटेबिलिटी की बात करें तो फंजीसाइड के साथ ज़्यादातर ये कंपेटेबल है, फिर भी आप एक जार टेस्ट कर लें। कोई भी फंजीसाइड कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं तो उससे सबसे पहले हमें जार टेस्ट जरूर लेना चाहिए। उससे थोड़ी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये कंपेटेबल है। बाकी तो स्प्रे करने के बाद ही हमें पता चलता है, 100% उसके रिजल्ट आते हैं, कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। तो थोड़ा जार टेस्ट ज़रूर करना चाहिए आपको जब भी आप इंसेक्टिसाइड की कंपेटेबिलिटी करने जा रहे हैं, यानी कि किसी भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड को आप मिलाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि देखिए इसकी जो 250 ml पैकिंग की कीमत तो लगभग 800 रुपये की रेंज में, थोड़ा कम या ज़्यादा उस रेंज में आपको मिल जाती है। तो अब वो आपको देखना है कि अगर आपकी फसल के जो आप उससे प्रोड्यूस उगा रहे हैं उसके मार्केट प्राइस आपको अच्छे मिल रहे हैं तो फिर आप इसका महंगे का उपयोग कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपकी जो भी आप प्रोड्यूस उगा रहे हैं उसका मार्केट प्राइस उतना अच्छा नहीं है तो आप कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज ना करें, क्योंकि फिर आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और उससे मुनाफा नहीं होगा, इससे आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि जो मैं कीटनाशक देखिए मैं आपको कीटनाशक के बारे में जानकारी इसलिए देता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये ही यूज करें। वो प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी होती है, जो उसकी रियलिटी होती है, वो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। उसके साथ साथ उसका जो प्राइस है, कैसे यूज करना है, वो बताता हूँ। जो किसान भाई यूज कर रहे हैं एक तो उनको बेनिफिट हो जाता है कि इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट देता है, क्या डोज रखनी है, क्या प्राइस है, उनको ये फ़ायदा हो जाता है। और जो किसान भाई और भी किसान भाई जो देखते हैं उनको ये पता लग जाता है हाँ ये कीटनाशक भी ऐसा काम करता है, उनके बजट में है वो उपयोग करें, बजट में नहीं है बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इससे सस्ते भी कीटनाशक आपको मिल जाएंगे जो इन सभी कीटों पर काम करेंगे, तो आप उनका उपयोग करें। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो मैं बताता हूँ उस पर ऐसा नहीं कि वही अच्छा है आपको वही यूज करना है, आपको केवल उसके बारे में जानना है, समझना है, फिर आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपनी क्रॉप के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, कितना मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ, कितना मेरी फसल मुझे आउटपुट देगी, यानी कि कितना मुझे इनपुट लगाना है और उसके बाद कितना आउटपुट निकल सकता है, उसी हिसाब से उन सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही आप कोई भी कीटनाशक और कोई भी फफूंदीनाशक परचेज करें। तो खर्चा बहुत सोच समझ के करें अपनी फसलों पर, ऐसा ना कि आप कर्ज में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो बहुत अवेयरनेस के साथ आपको ये सब चुनाव करना होता है कि मुझे क्या डालना है क्या नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारे कीट अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप ऑर्गेनिक से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पत्तों से तैयार कर सकते हैं, गौमूत्र से बना सकते हैं, तो फ्री में हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट डालना होता है, थोड़ा हमें मेहनत करना होता है। तो अगर आप एफर्ट डाल सकते हैं और पैसा सेव करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। उनमें थोड़ा हमें जल्दी स्प्रे लेना पड़ता है और थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, हमें बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तो उसके वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने क्रॉप के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही सब आप चुनाव करें। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई जानकारी में, नई वीडियो में फिर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।